वेलकम टू इनशांस वेब पोर्टल। हम इसमें बहुत सारी और वीडियोस भी शेयर करते रहते हैं इस चैनल पे। ड्रग एडिक्शन, अल्कोहलिज्म या साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक इलनेसेस के बारे में बात होती रहती है। लेकिन अभी जो मैं करना चाह रहा हूँ बात वो ये है कि हाउ टू बी ए गुड एडिक्शन ट्रीटमेंट प्रोफेशनल, पर्टिकुलरली इन पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव। और उस पर देखना ये है कि क्योंकि हम एक ऐसे फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं जहां हम लोगों को रोज़ अपनी ज़हनी सेहत ठीक करने के हवाले से बता रहे होते हैं, और हम उसमें लोगों को ये सिखा रहे होते हैं कि लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसे रखना है। मैं ज़ाती तौर पे तो ये कहता हूँ कि ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट और काउंसलिंग एक ऐसा फील्ड है, ये एक ऐसी दुकान है जिसकी मिठाई आप पहले खुद खाते हैं। नॉर्मल दुकानों में ऐसा नहीं होता, वहाँ लोग खुद नहीं खाते, दूसरों को बेचते हैं। लेकिन ड्रग एडिक्शन और काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है उसमें हम नॉर्मली जो है वो ये सारी चीज़ें पहले अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। तो पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए कि एक अच्छा एडिक्शन ट्रीटमेंट प्रोफेशनल कैसे होता है, कौन होता है, उसको ऐसी कौन सी चीज़ें करनी होती हैं जिसकी वजह से उसका प्रोफेशनल जो ग्रूमिंग है वो जारी रहे, उसकी फिज़िकल ग्रूमिंग जारी रहे। तो इसके लिए मेरे पास कुछ टिप्स थी जो मैं आज शेयर करना चाह रहा था। उसमें फर्स्ट टिप ये है कि एज एन एडिक्शन ट्रीटमेंट प्रोफेशनल आपको अपनी ज़हनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होता है, क्योंकि हम हर रोज़ ऐसे वाक़यात में से गुज़र रहे होते हैं। हम अपने क्लाइंट से रिलेटेड, अपने मरीज़ों से रिलेटेड जो उनकी हिस्ट्रीज पढ़ रहे होते हैं, केस डिस्कस कर रहे होते हैं। बहुत सारी उसमें डिप्रेसिंग, बहुत सारी स्ट्रेसफुल चीज़ें आ रही होती हैं। बाद क्लाइंट्स ने इतना कुछ ड्रग्स एडिक्शन के अंदर किया हुआ होता है कि वो हम सुनते सुनते कुछ ना कुछ रिटेन करते रहते हैं। उस रिटेंशन की बेस पे हमारे भी इमोशंस चेंज होते रहते हैं। अब एक एडिक्शन प्रोफेशनल के तौर पे हमें अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना होता है, और मेंटल हेल्थ ख्याल रखने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम कुछ ना कुछ स्टडी करते रहें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। किसी न किसी बुक से हमारा जो है वो वास्ता बरकरार रहना चाहिए। हमारे पास हर वक्त बुक्स का एक ज़ख़ीरा होना चाहिए कि जब भी थोड़ा स्ट्रेसफुल हो, कोई ना कोई बुक खोल के देख लें, कुछ ना कुछ लाइनें पढ़ ली जाएं। और अगर ड्रग एडिक्शन के बारे में ही अगर हम पढ़ें, फर्दर पॉलिश करें अपने स्किल्स को और अपने नॉलेज को इन्हेंस करें, तो एक तो हमारी मेंटल स्टेट ठीक होती रहती है, और प्लस हम प्रोफेशनली भी ग्रूम करते रहते हैं। सेकंड नंबर पर हमें अपनी फिज़िकल हेल्थ का ख्याल रखना होता है। बीइंग ए ह्यूमन, हम भी ऐसी फिज़िकल एलिमेंट से गुजरते हैं। अगर कोई खुदा न खास्ता कोई बीमारी है तो उसका हमें जो भी इलाज है, जो मेडिसिन है, वो साथ रखनी चाहिए। एडिक्शन प्रोफेशनल्स को हर रोज़ एटलीस्ट 1 आवर अगर कर सकते हैं तो बेहतर है, वरना एटलीस्ट 30 मिनट्स तक उनको वॉक करनी चाहिए, और ज़रा फास्ट ट्रैक में वॉक करनी चाहिए, तेज़ वॉक करनी चाहिए। और कोशिश करें कि पसीना आए। तो मेंटल हेल्थ तो आप बुक्स पढ़ने से ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपने साथ अपनी फ़िज़िकल जो हेल्थ है उसको आपने एक्सरसाइज और उन चीज़ों से करना है। फ़िज़िकल हेल्थ में साथ डाइट मैनेजमेंट भी आ जाती है। फ़िज़िकल हेल्थ में साथ आपका नींद का पैटर्न भी आ जाता है, क्योंकि नॉर्मली हम देख रहे होते हैं कि ड्रग एडिक्शन में या उस ट्रीटमेंट के अंदर हम इतने स्ट्रेसफुल रह रहे होते हैं कि बाज़ दफ़ा अपनी नींद जो है वो हम अपनी 8 घंटे से कम करके 5 घंटे पे पहुंच जाते हैं। बाज़ दिन तो आते हैं जिसमें हमें क्लाइंट के लिए बाज़ दफ़ा जागना भी पड़ता है, या बाज़ दफ़ा लेट नाइट काम भी करना पड़ता है। लेकिन हमें जब भी मौका मिले हम ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते कि हमारे पास 30 मिनट्स नहीं थे वॉक करने के। आप कहीं जा रहे हैं और अच्छा ट्रैक मिलता है, आप गाड़ी रोकें और वहाँ आधे घंटे के लिए आप वॉक कर लें, विगरस वॉक करें, थोड़ी फास्ट वॉक करें। थर्ड नंबर पे जो एडिक्शन ट्रीटमेंट प्रोफेशनल को मसला होता है वो उनको घर में टाइम देने के हवाले से होता है। तो इसलिए एडिक्शन प्रोफेशनल को चाहिए कि वो अपनी जो फैमिली लाइफ है उसके लिहाज से भी काम करें। घर में टाइम दें, घर वालों के साथ बैठें, उनसे बातचीत करें। उससे क्या होता है कि आपकी जो क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जो कुछ काम कर रहे हैं, आपके ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भी आपसे जो लिंक्ड हैं, और उनको भी आपके साथ एक लिंक बना के रखना होता है, और आपको भी बना के रखना होता है। जो फोर्थ पॉइंट है एडिक्शन ट्रीटमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, वो ये है कि वो इस फील्ड में इतने वो बिल्कुल
इन्वॉल्व ना हो जाएं कि वो अपनी सोशल लाइफ को छोड़ दें, वो अपने पुराने दोस्तों से मिलना छोड़ दें, वो कोई शादी ब्याह की रस्म रवाज है फैमिली के अंदर उसको इग्नोर कर दें क्योंकि वो ड्यूटी पे हैं और उनके पास पेशेंट हैं और वो काम कर रहे हैं, या अगर कोई गमी का मौका है तो उसमें आप किसी की जो अफसोस के लिए जाएं और अपनी सोशल लाइफ को एक्टिव रखें, अपने पुराने दोस्तों से रब्ता रखें। इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि आप अपना फ़ोन निकालें और उसमें जिन दोस्त को आपने पिछले 1 साल से फ़ोन नहीं किया, आज उसको फ़ोन कर लें, किसी रिश्तेदार को फ़ोन कर लें, अपने सिबलिंग्स को फ़ोन कर लें, अपने पेरेंट्स को फ़ोन कर लें। अगर जा नहीं सकते तो फ़ोन पे रब्ता हो सकता है, अगर जाके मिलें तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर महीने में एक भी दोस्त को मिलने का प्लान कर लिया जाए तो हम 1 साल में अपने बहुत सारे जो दोस्त हैं उनसे हम अपना ताल्लुक़ बढ़ा सकते हैं और अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर सकते हैं। तो एडिक्शन ट्रीटमेंट प्रोफेशनल जब अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, जब वो अपनी फिज़िकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, जब वो अपनी फैमिली लाइफ का ख्याल रखते हैं और वहाँ पे जब वो अपनी सोशल लाइफ का ख्याल भी रखते हैं, तो वो एक अच्छे प्रोफेशनल के तौर पे सामने आते हैं। और जो क्लाइंट्स उनके पास आते हैं या जो फैमिलीज उनके पास आती हैं, उनको भी आपसे मिलके ये लगता है कि ये जो थेरेपिस्ट हैं, ये जो डॉक्टर साहब हैं या ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ये अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं, तो उनको आपसे उम्मीदें बढ़नी शुरू हो जाती हैं और फिर आपकी अपनी सेहत ठीक हो रही है और अगर उससे आपके कारोबार में या आपके प्रोफेशन में भी बेहतरी आ रही है तो वो सोने पे सुहागे के मुतरादिफ है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट एडिक्शन ट्रीटमेंट प्रोफेशनल्स को देखना होता है वो ये है कि वो अपनी प्रोफेशनल ग्रूमिंग पे काम करें। जो मेंटल हेल्थ पे मैं शुरू में बात हुई थी वो तो है कि बुक्स वगैरह पढ़ें, लेकिन आप प्रोफेशनल ग्रूमिंग कोई सर्टिफिकेशन कोर्स ज्वाइन करें, कोई ना कोई ट्रेनिंग ज्वाइन करें, कोई ना कोई ऐसा फोरम रखें जहाँ पे आप जाके अपने प्रोफेशन के बारे में बात कर सकें, जहाँ लोगों को आप समझा सकें कि एडिक्शन ट्रीटमेंट क्या है। एक तो इंसानियत का भला हो जाता है, दूसरा ये है कि आपकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग भी साथ हो रही होती है। जो 6th पॉइंट है इस सीरीज का, उसमें यह है कि वो उनको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का भी ख्याल रखना है। यहाँ स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, किसी से अच्छी बात कर देना, किसी को अच्छी कोई तजवीज़ दे देना, किसी से हंस के बात कर लेना, किसी को किसी का गम बांट लेना, किसी की खुशियों में शामिल हो जाना, दूसरों की इज्जत करना, इंसानियत से मोहब्बत करना, ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी में आ रही होती हैं। और अगर आप इसमें रिलीजियस एस्पेक्ट भी शामिल कर लें तो खुदा से रब्ता बरकरार रखना, खुदा को याद करना, खुदा के घर जाना, नमाज और वो चीज़ें भी शामिल हैं। तो एडिक्शन प्रोफेशनल्स, अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे एडिक्शन प्रोफेशनल बने और आपको काम करने में मज़ा भी आए, तो उसके लिए आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना है, आपको अपनी फैमिली रिलेशनशिप या फैमिली का ख्याल रखना है, आपको अपनी सोशल लाइफ ख़ास तौर पे उस पर काम करने की ज़रूरत होगी, आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे काम करने की ज़रूरत होगी और आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे काम करने की ज़रूरत होगी। एज ए एडिक्शन प्रोफेशनल आपको गुड लक कि आप जब ये सारे काम करते हैं तो आप एक अच्छे प्रोफेशनल के तौर पे सामने आते हैं। थैंक यू वेरी मच।